कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है और उस कंडीशन में हमें गुस्सा भी बहुत आता है कि जो भी प्लानिंग हमने करी थी वो वैसी की वैसी ही रह गई और एक नया काम हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। लेकिन इस कंडीशन में भी खुद को काम रखना और सारी परिस्थिति को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना हम औरतों को आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। शुरू से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि दिवाली की सफाई मुझे ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि घर तो मेरा वैसा ही साफ है। थोड़े बहुत जो गंदगी है उसको मैं साफ कर लूंगी और फिर मेरा जो घर है वो दिवाली के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अचानक एक नया मोड़ हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ के ऑनर ने बोला कि उसे जो घर है उसे रेनोवेट करना है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें अटेंडम वो घर खाली करना पड़ा और दूसरे घर में यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। अब जब हम दूसरे घर में आए हैं तो थोड़ी सी साफ सफाई के बाद ही अगर हम सामान को एडजस्ट करें तो ही इसमें समझदारी है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ी बहुत सीलन मुझे दिखी, जिसको रेनोवेट करने के लिए मैंने ऑनर को कहा और इसमें मेरा घर बहुत ही बुरी तरीके से गंदा हो गया। तो मैंने पूरे घर को ना सही लेकिन सिर्फ हॉल को ही अच्छे से ठीक ठाक करने को कहा, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली में अगर घर अच्छा ना दिखे तो फिर उस फेस्टिवल का कोई मजा ही नहीं है। और चूंकि अभी नवरात्रि चल रही थी तो इस टाइम पर दूसरे घर में शिफ्ट होना अच्छा माना जाता है, तो हमने ये टाइम चुना कि चलो हम नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और दिवाली के पहले सारी साफ सफाई और अच्छे से घर को डेकोरेट भी कर लेंगे। यहाँ का जो किचन है वो काफी स्पेसियस है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। अभी सुबह का टाइम है और मेरा पूरा किचन बिखरा हुआ है। यहाँ की चिमनी वगैरह भी बहुत गंदी है और गैस तो इतनी गंदी है कि मानो उस पर खाना बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। किचन के दरवाजे को मैंने बंद कर रखा है क्योंकि हॉल की साइड में सारा काम चल रहा है और सारा सामान अभी बस हमने एडजस्ट ही किया था कि फिर से जो तोड़ फोड़ और हॉल का काम स्टार्ट हो गया तो सबको मैंने वैसे स्टॉप कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किचन को क्लीन करूंगी, क्योंकि मोस्टली टाइम हमारा किचन में ही गुजरता है और मुझे पर्सनली अगर किचन साफ सुथरा ना हो तो खाना बनाने में या फिर कोई भी काम में मन ही नहीं लगता है। गैस को तो ऊपर ऊपर मैंने साफ कर दिया था, लेकिन आज बारी है इसको अच्छी तरीके से डीप क्लीन करने की और साथ के साथ चिमनी को भी अच्छे से साफ करूंगी। इसके नॉब को मैंने निकाल लिया है और इस स्क्रब में डिश वॉश लिक्विड लेकर के इसको अच्छी तरीके से रब करना शुरू किया। थोड़ा सा ग्रीसी ग्रीसी सा ये था और लेकिन रब करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से शाइन करने लगा और साफ भी हो गया। क्या होता है ना कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो गैस स्टोव को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन नॉब को निकाल कर या फिर नॉब के आसपास की जगह को हम क्लीन करना भूल जाते हैं। जब भी आटा वगैरह उस पर गिरता है या कुछ भी खाने का गिरता है तो वो धीरे धीरे जमते जाता है और फिर उसे बाद में साफ करने में हमें काफी तकलीफ आती है। तो टाइम टू टाइम जब भी हम गैस स्टोव को क्लीन करें तो साथ के साथ नॉब वाले एरिया को या फिर नॉब को भी क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ी देर रब करने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से साफ हो गया। फिर मैंने गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया। अब ये बिल्कुल शाइन करने लगा है। यहाँ के जो गैस स्टोव होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। ऊपर के साइड में आप कुकिंग करें और नीचे के साइड में आपको बेकिंग का ऑप्शन दिया जाता है। और मुझे यहाँ जो गैस स्टोव मिला है ये गैस के साथ भी चलता है और साथ के साथ ये इलेक्ट्रिक का भी एक सेक्शन अलग से दिया हुआ है। अभी एक के बाद एक त्योहार आने ही वाले हैं। अब कल करवा चौथ है, उसके बाद दिवाली। तो मैंने पूरी प्लानिंग करके रखी थी कि इस तरीके से सारे फेस्टिवल को एंजॉय करूंगी और घर की क्लीनिंग भी मेरी साथ साथ होती रहेगी। लेकिन सारा जो प्लान है वो उल्टा पड़ गया। घर जो शिफ्ट करना पड़ा इसके बाद काम हमारा ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। कुकिंग तो हम छोड़ नहीं सकते, उसके अलावा अगर घर में आपका काम लगा हुआ है तो उसे भी बीच बीच में देखना पड़ता है। और छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी भी केयर बराबर से करनी होती है। लेकिन कोई भी परिस्थिति ना हमारे हाथ में होती नहीं है, तो उसके पीछे गुस्सा करने से या फिर अपने आप को टॉर्चर करने से कोई फायदा नहीं है। बस शांत होकर के उस स्थिति को आप संभाल लीजिए। यहाँ पर चिमनी की जो जाली उसकी हालत आप देख रहे हैं। मैंने इसको हॉट वाटर में विनेगर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश लिक्विड डालकर छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसको रब किया तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो गई है। अगर घर में चिमनी लगी हुई है तो उसकी जाली को भी ना बराबर साफ करना चाहिए, नहीं तो उसमें इतनी गंदगी जम जाएगी कि फिर आपको किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा पूरी चिमनी को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर नॉब को भी मैंने उसी लिक्विड में डिप करके रखा था और नॉब भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो गए हैं।
साफ करने के बाद मैंने उसको धूप में छोड़ दिया ताकि सारा जो उसका पानी है वो ड्रेन हो सके। और अब मैं यहाँ पर इस जाली को लेकर के आई हूँ चिमनी में लगाने के लिए। जैसे ही मैं इस जाली को चिमनी में लगाने वाली थी, वहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी ग्रीसी ग्रीसी सा कुछ दिखा। तो फिर मैंने स्कॉच ब्राइट लेकर के इसमें डिश लिक्विड लिया और अच्छे से यहाँ पे रब कर दिया, तो वो एरिया भी पूरा साफ हो गया। इसके बल्ब को भी खोल करके मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया था, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी ना ग्रीसनेस जैसी आ गई थी। अगर आप चिमनी वगैरह साफ करते हैं तो ध्यान रखें कि उसके प्लग को स्विच से निकाल दें और नंगे पैर कोई भी इलेक्ट्रिक की चीज को साफ ना करें। हो सके तो पैरों में चप्पल या सॉक्स जरूर पहन लें। इसके जो बटन्स थे वो भी काफी गंदे हो चुके थे, तो मैंने इसी स्कॉच ब्राइट से थोड़ा सा रब किया, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। कोई भी चीज बहुत ज्यादा तब गंदी हो जाती है जब उसे हम डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करते हैं। तो एक टाइम आते आते वो इतना ज्यादा गंदा हो जाता है कि फिर उसे क्लीन करने में हमें ज्यादा मेहनत और अपनी एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता है। जितने भी घर के डेली बेसिस वाले काम हैं वो सारे काम मैं पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही इन सारी चीज़ों में हाथ लगाती हूँ, वरना डेली वाले काम तो रह ही जाएंगे और इस काम में अगर मुझे ज़्यादा टाइम लगा तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। खाना वगैरह मैंने पहले ही बना रखा है, तभी मैंने यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट की, क्योंकि दिवाली आ रही है तो वैसे भी कहीं पर भी अगर गंदा दिखता है तो हमसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि अगर दिवाली के टाइम पर आपका घर का कोई भी कोना गंदा रहेगा तो आपके मन में एक मलाल रह ही जाएगा। अब चिमनी वगैरह को अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। उसकी जाली पूरी तरीके से नहीं सूखी थी, तो थोड़ी देर मैंने उसको ड्राई होने के लिए रख दिया। तब तक मैं इस एरिया को अच्छे से साफ सुथरा करके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी। यहाँ पर माइक्रोवेव दिया हुआ है, उसके ऊपर रैंडमली ऐसे ही सारे सामान पड़े हुए हैं, तो इसको मैंने सबसे पहले क्लीन किया, पीछे की वॉल को क्लीन किया और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया। और जो भी सामान यहाँ पर यूज वाले थे, डेली यूज वाले, उन सबको मैंने यहाँ पर एक ट्रे में रख करके यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो हो सके एक दिन पहले ही थोड़े से काम को करके कम करने की कोशिश करें। इसके लिए आप नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, ताकि आप दूसरे कामों को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। तो आज की इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है तो गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस शांति से उस सिचुएशन को हैंडल करें और अपने जो भी काम है उसे शांतिपूर्वक निपटा सकें। कोई भी काम को जल्दीबाजी करने से या हड़बड़ाहट में करने से कोई फायदा नहीं है। दिवाली आने में अभी भी थोड़ा टाइम है। अगर हम शांतिपूर्वक हर एक काम को मैनेज करेंगे तो हमारे सारे काम भी कंप्लीट हो जाएंगे और दिवाली तक हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से डेकोरेट होकर के रेडी भी हो जाएगा। तो इस कोने को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि यहाँ पर ज़्यादा क्लटर भी ना हो और डेली बेसिस की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हो। इस घर में मुझे डाइनिंग टेबल भी मिला है, तो एक प्लस पॉइंट है मेरे पास कि कुछ चीज़ों को मैं डाइनिंग टेबल पर भी रख सकती हूँ। फिलहाल मैंने अपने किचन को इस तरीके से अरेंज किया है। फ्रिज के ऊपर एक बुके रखा है जो कि डाइनिंग टेबल पर रखा था, लेकिन सामान शिफ्टिंग के टाइम पर जब मैंने इसको यहाँ पर रखा तो ये मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ी थोड़ी डस्टिंग में यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि हॉल का काम अभी जारी है, तो वहाँ से धूल किचन में आ ही जा रही है। हॉल और किचन जो है वो दोनों कनेक्टेड है, इसलिए घर हमारा छोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन सामान हम किस तरीके से अरेंज करें इस बात पे निर्भर करता है। ये देखिए हॉल का नज़ारा, अभी सारा सामान बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर जो है वो बहुत अच्छे से मेरा जो हॉल है वो रेडी हो जाएगा। फिर इसे मैं डेकोरेट करूंगी और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ पर पेंटिंग भी हो गई है। ये अगले दिन का वीडियो है जो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।